रेस चाहे गाड़ियों की हो या ज़िंदगी की, जीतता वही है जो सही वक्त पर गियर बदलता है। हेलो दोस्तों, ग्रोइंग क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पैसे से पैसा कमाने के बारे में, यानी कि अपने मनी को ग्रो कैसे किया जाए। गाइज, जो लोग संपत्ति बना पाते हैं और जो लोग संपत्ति नहीं बना पाते, उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि वो लोग अपने पैसों को मैनेज कैसे करते हैं। एक आम इंसान तो सुबह से लेकर रात तक बस पैसों के लिए मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी तो सर्वाइवल भी मुश्किल लगता है। अब हम इस बात को तो किसी भी कीमत पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना यार कि पैसा मैटर नहीं करता, बस आपका दिल अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ प्रेम प्यार होना चाहिए। तो गाइज, ये बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपका अच्छा दिल आपके होटल्स के बिल नहीं पे करेगा, इमरजेंसी टाइम में हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं करवाएगा, और ना ही आपका अच्छा दिल किसी शोरूम से आपको गाड़ी दिलवा सकता है। उसके लिए पैसों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें दोनों की इंपॉर्टेंस को ज़रूर समझना चाहिए। अब हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो या तो अपनी काबिलियत के हिसाब से कमा नहीं पाते, कमा लेते हैं तो बचा नहीं पाते, और अगर बचा भी लेते हैं तो उस पैसे को ग्रो नहीं कर पाते। तो गाइज़, अगर आपको भी लगता है कि आप लोग अपने पैसों को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आज आपके लिए 3 ऐसे तरीके लेकर आया हूँ जो आपको आपकी अमीरी का सिग्नल शो करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड के लिए अपने खुद के एक अमाउंट जरूर अपने पास रखें, ताकि मुश्किल वक्त में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब चाहे अपना वो इमरजेंसी फंड आप कैश के रूप में रख सकते हैं या किसी बैंक में रख सकते हैं। तो चलिए अब उन तरीकों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है वो है FD एंड RD, यानी कि फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। वो लोग FD की कीमत बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्हें पैसा बचाना अच्छा लगता है। अब ये सबसे सेफ एंड सिक्योर ऑप्शंस में से एक है। एक FD में आप एक फिक्स अमाउंट फिक्स टेन्योर के लिए जमा करवाते हैं, जबकि RD में आपका अमाउंट मंथली बेसिस पर जमा होता है। इन दोनों पर इंटरेस्ट रेट सेम होता है, लेकिन एंड ऑफ द टेन्योर FD में RD से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट काउंट होता है, आपको उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अब इसका रीज़न ये है कि FD में आपका जो फुल अमाउंट जमा होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जबकि RD में आपका मंथली बेसिस पर इंस्टॉलमेंट जमा होता है, उस बेस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि दोनों इंटरेस्ट क्वार्टरली बेस पर डिसाइड होते हैं। इन दोनों का एक बेनिफिट ये भी है कि आप कभी भी अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग FD एंड RD का यूज़ इमरजेंसी फंड के लिए भी करते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि आपका पैसा सेफ भी रहता है और ग्रो भी होता रहता है। हर बैंक में इसकी इंटरेस्ट रेट अलग अलग होती है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से जिस बैंक में चाहें इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। कुछ बैंक्स ये सर्विस अपनी ऑनलाइन पर्सनल ऐप के थ्रू भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप घर बैठे बैठे भी इनका लाभ उठा सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है वो है स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर बाजार। गाइज, ये मार्केट हमारे लिए पैसे से पैसा बनाने की मशीन साबित हो सकती है, लेकिन हमें सीखना होगा कि इस मार्केट में पैसा कमाया कैसे जाता है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान मिस्टर वॉरेन बफेट इसी मार्केट से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वो एक बात कहते हैं कि नेवर लूज योर मनी इन दिस मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें फर्श से अर्श तक लेकर जा सकता है और अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। अब ये हमारी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। ये हमारी मनी ग्रोथ का फास्टेस्ट वे हो सकता है, लेकिन हम मात पता कहाँ खाते हैं? जब हम इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सीखने से पहले ही डायरेक्ट इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना पैसा डुबा कर बैठ जाते हैं। इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर कही जाती है कि इसमें रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। आपको अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट पर कितना रिटर्न मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यू मे लूज योर मनी इन दिस मार्केट, यानी कि अगर कोई कंपनी डूबती है जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपका पैसा भी उसमें डूब सकता है। अब इसमें रिस्क उतना ही है जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो। अगर आप इंटरेस्ट कमाने के लिए 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1000 का रिस्क है। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 लाख रुपये तक का रिस्क है। अब कुछ लोग इस मार्केट को टाइम करने की भी कोशिश करते हैं, या फिर ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो गाइज, ये सिर्फ स्पेकुलेटिंग है, ना कि इन्वेस्टिंग। अगर हम अच्छे से कंपनीज को एनालाइज करना सीख लेते हैं और क्वालिटी स्टॉक पिक करना सीखते हैं, तो हम इस मार्केट से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं।
ये इन्वेस्टिंग का एक रूल है। सो डू इन्वेस्ट योर मनी एंड लीव योर मनी अलोन फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। बस आपको क्वालिटी स्टॉक पिक करने आना चाहिए। तो फाइनली अब जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है वो है म्यूचुअल फंड। अब कुछ लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज तो होता है, लेकिन उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कंपनीज को एनालाइज करने का। तो ये लोग ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में अपना पैसा लगाकर डुबाना नहीं चाहते। तो इन लोगों के लिए बेस्ट होता है म्यूचुअल फंड। तो अब ये म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो आपसे पैसा लेकर उसे डाइवर्सिफाई कर देती है अलग अलग सिक्योरिटीज़ में, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स में, और आपको आपके पैसों पर एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड पैसा स्टॉक मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट जरूर होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इसका यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि 1 साल 2 साल के लिए, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की भी हो सकता है। हो सकता है आपको इस पर ज़्यादा रिटर्न भी ना मिले और आप लॉस में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, अब ये 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब इसमें रिस्क तो होता है, लेकिन शेयर मार्केट से ज़्यादा नहीं। इसमें अप एंड डाउन होने के बावजूद भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब इसमें ये सारा काम वो कंपनी ही करती है जो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके रखती है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं तो आप एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चूज़ कीजिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। तो ये थे 3 ऐसे तरीके जो आपकी मनी मैनेजमेंट और मनी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। गाइज, इन्वेस्टमेंट का एक रूल ये भी है कि आपके मूलधन की रक्षा होनी चाहिए। अब आपने ऐसी बहुत कंपनीज के बारे में सुना होगा जो बैंक से डबल तक का इंटरेस्ट का आपको लालच देकर आपसे सारा पैसा लेकर भाग जाती हैं। तो आपको इन स्कीम से बचने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले अपने मूलधन की रक्षा करना सीखिए। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनके बारे में सीखे बिना इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, वरना आप अपना पैसा डुबा कर बैठ जाएंगे। तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप ग्रोइंग।